हूँ अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं पीएमए न्यूज़। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो पहचान के मोहताज नहीं हैं। और कहा जाए तो आज राजनीति के क्षेत्र में युवा नेता से लेके छात्र नेता से लेके और जितने भी लोग ट्रेंडिंग गाना बजाते हैं उसमें पहली पसंद रहती है बाघ का करेजा। तो बाघ का करेजा से लेके आइए ना हमरा बिहार में जिन गीतों को इतने सुंदर शब्द में पिरोया है, आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सागर। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी अर्चना ना जी अर्चना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लंबे समय से हमारी बात हो रही थी, हम मिल नहीं पा रहे थे। आपका शुक्रिया सर। जैसा कि आज हम लोग बलिया की धरती पर हैं, बागी बलिया कहा जाता है। और थोड़े समय के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि डॉक्टर सागर बलिया के ही रहने वाले हैं और इस ज़िले का, इस धरती का इतिहास बड़ा ही रोमांचक रहा है और बहुत लंबा रहा है। और कहा जाता है कि इस बलिया ने बहुत ही ऐसे ऐसे विभूतियों को जन्म दिया है जिनकी व्याख्या की नहीं जा सकती है। और हम बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं कि बागी बलिया के हम रहने वाले हैं। सागर साहब, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जो बलिया से बॉम्बे तक का सफ़र है ये कैसा रहा आपका? चैलेंजिंग रहा, और क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपसे ज़माना उम्मीद करता है कि आप कोई अच्छी सी नौकरी पकड़े और ऐसे सपनों का पीछा करना जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं, वेग है, अस्पष्टता है। तो ये बहुत रिस्की था मेरे लिए, लेकिन मैंने ये रिस्क लिया और पीएचडी करने के बाद जेएनयू से मुंबई चला गया और आज आपके सामने। मुंबई में कागा, ये जो शब्द है कि मुंबई में कागा, ये गाना कब आपके दिल में आया? एक्चुअली ये अनुभव सिन्हा जो फिल्म निर्देशक, ये उनकी वजह से गाना बना। जब पता चला कि मनोज बाजपेयी इसको रैप करेंगे और अनुभव सिन्हा डायरेक्ट करेंगे, तो वो कोरोना का टाइम था जिसमें माइग्रेंट्स यूपी बिहार झारखंड के लोग अपने अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में जाने चली गई लोगों की। तो बड़े वो संघर्ष के दिन थे और वो सिचुएशन मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया के हवाले से, टीवी चैनलों और तमाम जगहों पे चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो वो जो दर्द था गांव से लेके शहर के बीच का, उसी दर्द को मैंने उकेरा है। तो ये ख्याल आया अनुभव से। आज सर, मेरे ख्याल में एक सवाल आया जब से मेरी आपसे बात हो रही है। इतना बड़ा गीतकार, डाउन टू अर्थ पर्सन है, और अभी मैंने देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक छोटा सा ट्रेजर आपके फेसबुक पे डाला था आपने। मैं उसके बोल सुनना चाहूँगी आपके मुख से। उसके बोल, कदमों की ज़मीं पे हक अपना, ये आसमान भी तेरा हो। मैं भी गया हूँ, लेकिन जी ऐसा ही है। कहाँ कदमों की ज़मीं पे हक अपना, ये आसमान भी तेरा हो। और लेके बाबा साहब का नाम ऐसे करके लिखे थे। तो गीत वो अपने भूल जाता हूँ, ज़्यादा गीत हो गए ना, तो मेरे गीत मुझे ही भूलने लगे हैं। बहुत मुश्किल से अपने गीतों को याद करके मंच पे चलता है। जी, क्योंकि जब मैंने उसको शेयर किया तो काफ़ी अच्छे लोग, हम लोग जो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो ये शेयर कर रही हैं, हाँ, तो किसने लिखा? तो मैंने कहा कि आप इसको सुनिए। हाँ, सर, जिस तरीके से बलिया राजनीति हब माना जाता है, हाँ। यहाँ की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से ही दोनों में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं रहा है, ये साहित्यिक भी उतना ही रहा है। मसलन हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, केशव प्रसाद मिश्र, अमरकांत, केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह। तो साहित्य की दुनिया में भी अगर आप जाएं
तो जितने बड़े बड़े साहित्यकार बलिया ने दिया, वो एक ज़िले से शायद ही आपको इतने साहित्यकार मिलेंगे। तो साहित्य, और एक तरफ आप देखिए तो चित्तू पांडे है, तो एक तरफ आप देखिए तो हजार प्रसाद द्विवेदी के नाम। तो साहित्य और राजनीति दोनों का संतुलन बड़ा कमाल का। तो राजनीति में भी एक्टिव है बलिया के लोग, और साहित्य में भी एक्टिव है, लोग काम कर रहे हैं। तो बलिया के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिनको साहित्य से मोहब्बत है वो साहित्य में अपना मकाम हासिल करें, और जो राजनीति में जाना चाहते हैं वो राजनीति में अपना मकाम बना करके बलिया के साथ साथ इस भारत देश का वो सुंदर बनाए। अगला सागर जी का नया गाना कब सुनने को मिलेगा? बहुत जल्द आएगा। एक तो अभी मनोज तिवारी ने गाया है, मैंने यूपी पुलिस के लिए गाना लिखा है साइबर फ्रॉड पे, तो आपको 10 दिन में वो गाना सुनने को मिल जाएगा मनोज तिवारी की आवाज़ में। और दूसरी एक फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है जनादेश, प्रकाश झा की फिल्म है, तो जल्द आने वाली है। और सुधीर मिश्रा के निर्देशन में एक वेब सीरीज आ रही है समर 76, तो उसके गाने मैंने लिखे, वो भी आने वाली है। आशीष आर्यन की एक फिल्म है रोटी कपड़ा और इंटरनेट, वो आ रही है। रक्तांचल वेब सीरीज आ रही है। तो 8-10 प्रोजेक्ट में एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जब आप बलिया से बॉलीवुड में गए, यानी कि बॉम्बे गए, कोई ऐसा वाक्य कि आज भी आप याद करते हैं तो आपके जहन में एक ऐसी मुस्कुराहट आती है जिसको समझाया नहीं जा सकता? हाँ, और वो देखिए मैं बहुत खुश था जब मैं बलिया से तो नहीं गया, सॉरी मुंबई, मैं तो JNU से गया। तो मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि मैं कैसे मैंने प्लानिंग की और कैसे मेरे दोस्तों की हौसला अफजाई में मैंने कहा कि यार मैं नौकरी में नहीं जाना चाहता, मैं फिल्मों में ही जाना चाहता हूँ। तो तमाम मेरे जेनवाइट्स फ्रेंड जो आजकल IAS IPS वो सबका बहुत सपोर्ट था, इसलिए मैं मुंबई में गया, संघर्ष किया। अब मैं संघर्ष के दिनों को याद करके बहुत खुश होता हूँ। वो भी क्या दिन थे, एक कमरे में हम 10-10 लोग रहते थे, और लोखंड वाला के सुंदर जगह पे। कहा जा सकता है कि आज जिनको आपके उजाले नजर आते हैं उनकी रातें कितनी अंधेरों में बीती हैं ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष करना पड़ता है सबको, और ख़ास तौर से तब जब हम ऐसी पिछड़ी जगहों से जब आते हैं, कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारा संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर सागर, ऐसे गीतकार जिनके गीतों का व्याख्यान अपने इमोशन से लोग आज देते हैं, और कहा जा सकता है कि बलिया के इतिहास में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। आप देख रहे हैं PMA न्यूज़ और मैं हूँ अर्चना शर्मा।